अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी जावेद और आप देख रहे हैं वकला का ख़ास चैनल ज़िगज़ैग न्यूज़। नाजरीन, दुनिया के 90 मुल्कों ने मौत की सज़ा को ख़त्म कर दिया है, जबकि लगभग इतने ही मुल्कों में अभी तक फांसी की सज़ा दी जाती है। लेकिन अब ख़बर ये आई है कि सज़ाए मौत के कवानीन ख़त्म करने के लिए 70 से ज़ायद मुल्कों ने एक करारदाद पर साइन किए हैं। साइन करने वाले मुल्कों का कहना है कि मुजरिम को सज़ाए मौत देने से दुनिया में जराइम ख़त्म नहीं किए जा सकते, लिहाजा हम मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदलने पर इत्तफ़ाक़ करते हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे का गैर कानूनी तौर पर कत्ल करता है तो रियासत भी तो कातिल को कानूनी तौर पर कत्ल ही करती है। रियासत तो माँ की तरह होती है और माँ को कभी इतनी बर्बरियत नहीं दिखानी चाहिए। उम्र कैद की सज़ा शायद सज़ाए मौत से भी बड़ी सज़ा है। अमेरिका के एक मैगज़ीन फॉरेन पॉलिसी ने सज़ाए मौत देने वाले टॉप 10 मुल्कों की जो फहरिस्त तरतीब दी है, उसके मुताबिक दुनिया में पाकिस्तान अपने शहरियों को फांसी देने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर हमारा हमसाया ईरान और पहले नंबर पर हमारा ही एक और पड़ोसी चीन है। पाकिस्तान में इस वक्त सज़ाए मौत के कैदियों की तादाद 15,000 से तजावज़ कर चुकी है। सिर्फ पंजाब में 8,000 से ज़ायद सज़ाए मौत के कैदी मौत के मुंतज़र हैं, जबकि सबसे ज़्यादा फांसियाँ भी सूबा पंजाब में ही दी गई हैं। सज़ाए मौत के मुंतज़र कैदियों में 42 ख़वातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं। यही वजह है कि चीन और ईरान के बाद पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत की सज़ा देने वाला मुल्क बन गया है। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फांसियाँ फ़ौजी हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ के दौर में दी गईं। इस फ़ौजी सदर ने सिर्फ एक सज़ाए मौत के कैदी मिर्ज़ा ताहिर की रहम की अपील मंजूर की, क्योंकि वो बरतानिया का शहरी था और बरतानिया के दबाव पर जनरल मुशर्रफ ने उसकी सज़ाए मौत ख़त्म कर दी थी। जबकि दूसरी तरफ इस फ़ौजी सदर ने न सिर्फ सैकड़ों पाकिस्तानी कैदियों को फांसी पर लटका दिया था, बल्कि 9 ख़वातीन की फांसी की सज़ा पर अमल दरामद भी करवा दिया था। परवेज़ मुशर्रफ के बाद आने वाले जमहूरी सदर आसफ अली जरदारी ने रावलपिंडी में एक कैदी जुल्फ़िकार अली की सज़ाए मौत ऐन वक्त पर रोक कर ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सज़ाए मौत को ख़त्म करके उम्र कैद में बदलना चाहती है। सज़ाए मौत को उम्र कैद में बदलने का बाज़ाब्ता ऐलान 21 जून 2008 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी असम्बली में अपने खिताब में किया था, मगर मजहबी तंजीमों की मुखालफत की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ऐलान पर अमल ना करवा सकी। हैरान कुन बात यह है कि कानून की तस्लीम शुदा खामियों के बावजूद हमारे मुल्क में सज़ाए मौत के फैसले धड़ाधड़ सुनाए जा रहे हैं, मगर इतनी फांसियों के बावजूद पाकिस्तान में जराइम कम नहीं हो रहे, बल्कि ये ज़्यादा हो गए हैं। यानी सज़ाए मौत के इतलाक़ से कानून की हुक्मरानी मजबूत होने की बजाय काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है। पाकिस्तान में सज़ाए मौत ख़त्म करने की खबरें आजकल एक बार फिर गर्दिश में हैं, और इसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत लंदन से नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानिया से मुजरमों की हवालगी का मुआहिदा करना चाहती है, मगर पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों के तबादले का मुआहिदा पाकिस्तान में फांसी की सज़ा की मौजूदगी में मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि बरतानिया में सज़ाए मौत नहीं दी जाती और हम नहीं चाहते कि बरतानिया से पाकिस्तान के हवाले किए जाने वाले लोगों को सज़ाए मौत दे दी जाए। इस खरे जवाब के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने बयान में उन्हें ये यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत सज़ाए मौत के कैदियों की सज़ा उम्र कैद में बदलने पर संजीदगी से गौर कर रही है। मैं शेख साहब को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस ज़ेरे गौर तजवीज़ पर जितना जल्दी हो सके अमल दरामद करवा लें। आप खुद कई जेलों में कैद रह चुके हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जेलों में 10-12 मौत के मुंतज़िर कैदी एक 4x3 मीटर के एक ऐसे सेल में कैद होते हैं जो सिर्फ एक कैदी के लिए बनाया गया था।
हैवानों से भी बदतर हालात में बंद इन कैदियों को 20-20 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर उनकी अपील्स का फैसला ना हो सका। सजाए मौत के कैदी इन डेथ सेलों में मौत का इंतज़ार करते रहते हैं, मगर मौत और आज़ादी दोनों उनसे दूर होते हैं। शेख साहब ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि डेथ सेलों में बंद ये कैदी अपने जुर्म की नहीं बल्कि गुर्बत की सज़ा भुगत रहे होते हैं, और उनके पीछे भी अगर हसब नसब की मजबूत फसील होती, उनका भी अगर कोई हल्का, कोई जागीर, कोई मिल, कोई बड़ा बिजनेस या कोई पार्टी होती, तो वो भी ऐनक लगाकर लंदन में बैठे होते या फिर असेंबली में डेस्क बजा रहे होते। हमारे मुनसिफों को भी ये देखना चाहिए कि कहीं उनकी सारी महारतें भी उन्हीं लोगों पर तो इस्तेमाल नहीं की जा रही जो गुर्बत के बाइस कानून के बेलने में आ गए थे। सजाए मौत के मुंतज़र हज़ारों कैदियों की अगर अपील्स नहीं सुनी जा सकती, उनकी मौत की सज़ा भी उम्र कैद में तब्दील नहीं की जा सकती, तो कम अज़ कम उन्हें मौत का तोहफ़ा ही दे दें। जेलों में जो सजाए मौत के कैदी 20-20 साल से मौत का इंतज़ार कर रहे हैं और उनमें से बाज़ 100 साल की उम्र छूने वाले हैं, उनके लिए मौत भी किसी इनाम से कम नहीं होगी। खुदारा इन पर रहम करे, उन्हें मौत का तोहफ़ा देकर उनकी आजमाइशें ही ख़त्म कर दें। शायद ऐसी ही सूरत हाल के लिए किसी शायर ने कहा था, सबसे दिलचस्प यही है गम मेरी बस्ती का, सबसे दिलचस्प यही है गम मेरी बस्ती का, मौत पसमानदा इलाकों में दवा लगती है। आज के लिए बस इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नए मौजू के साथ नए प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।